नारायण हरि। आज नारायण ज्योतिष केंद्र में एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि विषय आपकी आजीविका, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी से जुड़ा हुआ है। विद्या अध्ययन के बाद छात्रों को सबसे ज़्यादा तलाश रहती है कि हम किस फील्ड में जाएं, कौन सा वर्क चुनें, या जो पढ़े नहीं हुए व्यापारिक वर्ग हैं वो सोचते हैं कि हम कौन सा व्यापार करें जिससे हमको लाभ हो, या जिसका व्यापार चला आ रहा है वह सोचते हैं कि हम इस व्यापार को करें या इससे अलग हट करके व्यापार करें। इस प्रकार से बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि हम कौन सा व्यापार करें जिसमें सफलता मिलेगी, हमारे जन्मपत्री के अनुसार कौन सा व्यापार हमको अच्छा लाभ देगा। तो इसी रोचक विषय की चर्चा में आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और कह रहा हूँ कि देखिए, पहले ज्योतिष में तो आपका दशम भाव जो आपके व्यवसाय का, नौकरी का कारक होता है, उस पर यह निर्भर करता है। दूसरा, हर चीज़ के पीछे एक चीज़ छुपी हुई होती है जो आपकी भाग्य है। भाग्य के भरोसे ही आदमी आगे बढ़ता है। परिश्रम तो सब लोग करते हैं, जिसका भाग्य थोड़ा सा अच्छा साथ दे देता है वह थोड़े से अल्प परिश्रम में ही काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तो जन्मपत्री के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जन्मपत्री में कौन से ग्रह कहाँ पर हैं और दशम भाव से कौन से ग्रह का संबंध है और किस ग्रह की क्या आजीविका होती है, क्या व्यापार होता है, क्या बिजनेस होता है, क्या नौकरी होती है, इससे जुड़ा हुआ ही तथ्य होता है जो कि सभी ज्योतिषी बताते हैं आपको। तो आज चर्चा के विषय में, आपके जन्मपत्री में अगर सूर्य ग्रह दशम भाव से आपका संबंध रखता हो तो सूर्य ग्रह की क्या आजीविका हो सकती है और सूर्य से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वह कौन सा व्यापार करें कि उनको लाभ होगा। तो इस क्षेत्र में सूर्य को पहले से जान लेना चाहिए। सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य का स्वभाव क्या है, सूर्य क्या होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य ही ग्रहों का राजा है। सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं और सूर्य ही सभी प्राणियों का जीवनदाता होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। अतः हमारा भी जीवनदाता सूर्य ही होता है। तो सूर्य सबसे प्रमुख ग्रह होता है 9 ग्रहों में। और सूर्य की आजीविका क्या होगी, आपके लिए कैसे चुना जाए कि आप कौन सा व्यापार कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो सूर्य ग्रहों का राजा होने से ये राजा के समान कार्य करवाता है। सबसे पहली बात यह है, यदि कोई राजा है तो वह किसी के सामने मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है और स्वाभिमान से रहना पसंद करता है। तो ऐसी जीविका होती है जिसके सूर्य उच्च के हों, भाग्य में हों, दशम भाव में हों, या दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, या अपने मित्र के घर में बैठे हों। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, यह सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। सूर्य डीएम, एसडीएम, राजपत्रित अधिकारी, इस प्रकार के पद को सुशोभित करते हैं और उसमें यह सफलता पाते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा रहने से यह आदेश देते हैं, आदेश का पालन कम करना चाहते हैं। तो यह भी जो है सरकारी नौकरी के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करके पदासीन होते हैं। इसमें पीएम भी आते हैं, सीएम भी आते हैं, डीएम भी आते हैं। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जितने ही उच्च पदाधिकारी होते हैं सब इसमें आते हैं। अगर सूर्य जिसका मजबूत हो उसको इस फील्ड में तैयारी करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जिसमें ये अवश्य ही आगे बढ़ेंगे और उच्च पद प्राप्त करेंगे। अगर इनका भाग्य ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा ऊंचा पद प्राप्त करेंगे, निम्न है तो उसी हिसाब से इनको फल मिलता रहेगा। अब लोग कहते हैं कि हमारा तो दशम भाव में सूर्य, हमको इतनी ऊंची सर्विस मिली क्यों नहीं। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे यही लॉजिक है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या भाग्य कमज़ोर है, तो उसको भी बलवान करना चाहिए।
अब देखा जाए तो ये ऊंचे सर्विस के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। सूर्य जो है किसी के अंडर में नहीं रहता है तो क्या करता है, वो ठेके का काम हो गया या स्वतः ही अपना काम हो गया, इसको करवाना चाहता है। सूर्य जो है हड्डी का कारक होता है, तो हड्डी के डॉक्टर हो गए, चिकित्सक हो गए, उसका भी सूर्य जो ज्योति होता है, तो ज्योति भी नेत्र होती है, तो आँखें भी डॉक्टर सूर्य के ही क्षेत्र में आते हैं। अगर सूर्य आपके कुंडली में अच्छा पोजीशन में है, दसम भाव से संबंध रखता है, तो वह ऊंचा पद तो देता है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा तो सूर्य है दसम भाव में, लेकिन हम सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें बार बार हमको बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती है, बार बार हमारी सर्विस छूट जाती है, पुनः सर्विस खोजने में हमको बड़ी दिक्कत होती है। तो क्यों होती है? अगर सूर्य पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो या दसम भाव में आपका सूर्य बहुत अच्छा हो, उसके साथ राहु बैठा हुआ, तो क्या करेगा? सूर्य राहु जहाँ एक साथ होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ग्रहण योग हो जाता है। तो अब क्या करेगा? सर्विस तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, पद तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण लगा देगा। छोटी सी गलती के कारण आपको सर्विस छोड़ना पड़ेगा या सर्विस से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा योग ये बनाता है। तो अगर सूर्य के साथ पापक ग्रह है तो उनकी शांति कराना चाहिए, सूर्य के साथ राहु हो तो ग्रहण योग की शांति कराना चाहिए, जिससे आपको बार बार दिक्कत नहीं सहनी पड़ेगी। अगर सूर्य कमज़ोर है, आपको चांस तो मिलते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त करते, वहीं काम करके लोग अच्छा पैसा कमाते हैं और आप उतना पैसा कमा नहीं पाते। वही काम करके लोग ज़्यादा प्रमोशन प्राप्त कर लेते हैं, आपका प्रमोशन होता ही नहीं है। तो इसके लिए सूर्य को तेज करने के लिए अच्छे क्वालिटी का माणिक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन स्वतः नहीं करना चाहिए, ये किसी विद्वान से परामर्श लेकर ही करना चाहिए। अब देखा जाए तो सूर्य व्यवसाय क्या कराता है। अगर नौकरी नहीं करते हैं, सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कहते हैं हम तो नौकरी कहाँ कर पाएंगे, तो हम कौन सा व्यवसाय करें। तो अब यह समझ लेना चाहिए कि सूर्य कैसा है, इसका स्वभाव क्या है, इसका रंग क्या है। तो सूर्य का रंग होता है लाल, ग्रहों में यह राजा पद प्राप्त है, स्वाभिमानी ग्रह है, किसी के अंडर में रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का अच्छा सूर्य आत्मा का कारक होता है, पिता का भी कारक होता है। तो पिता से जुड़े हुए जितने व्यवसाय हैं उसको करने में भी आपको सफलता मिलती है, जिसको पैतृक व्यवसाय कहते हैं। अब कुछ बच्चों का यह होता है कि जो पिता कर आए हैं, या तो हम देख लिए हैं इसमें कोई अच्छा मुनाफा नहीं होता है, और पिता क्या किए तो हम कुछ इससे हट के करना चाहते हैं, तो अपनी जन्मपत्री के अनुसार देख लें और उसके अनुसार वह कार्य करें। क्योंकि सभी लोग पिता के कार्य करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं कि ये पिता वाला कार्य है, और अपना वो ख्याति जनाना चाहते हैं कि हम अपने बल पर यह किए हैं। तो उनको अपने कुंडली के अनुसार व्यवसाय करना चाहिए। तो कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? अगर सूर्य आपके अच्छे पोजीशन में है, सूर्य अग्नि तत्व का कारक होता है, तो अग्नि से संबंधित जितने कार्य होते हैं वह करें। अग्नि तत्व जैसे इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सामग्री होती है, इसका उत्पादन करना या इसका बेचना या इसका ठेका लेना, या तीनों में से आप जो करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार इसका चयन करना चाहिए, अवश्य ही इसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी का बर्तन का सामग्री वाला कार्य है, बर्तन विक्रेता हैं या बर्तन बनाते हैं, तो उसमें किसके बर्तन बनाना चाहिए। अगर आपके बर्तन के व्यापारी हैं तो सूर्य का रंग लाल होता है, इसका धातु तांबा होता है। तो तांबे के बर्तन, जो पूजा पाठ के बर्तन होते हैं या तांबे के पात्र होते हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा यह मुनाफा देगा, सबसे ज़्यादा लाभ देगा, और इसमें सबसे ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का ज्वेलरी का व्यापार है या व्यापार नहीं भी है तो ज्वेलरी का कार्य करना चाहता है, तो अगर सूर्य उसके अच्छे पोजीशन में हो तो वह सोने का आभूषण बना सकता है, सोने के कारोबार में वह आगे निकल सकता है, उसमें अच्छा लाभ होगा। कोई न व्यापार करता है न नौकरी करता है, खेती वाला कार्य करता है, तो कृषक वर्ग के लिए सूर्य जो है वनों का कारक होता है, जंगल का कारक होता है, वनस्पतियों का कारक होता है। तो अब वनस्पति से क्या आपको लाभ मिलेगा, जंगल से क्या लाभ मिलेगा, बगीचे से क्या मिलेगा? तो बगीचे से फल की उत्पादकता आप बढ़ा सकते हैं, फल का व्यापार आप कर सकते हैं,
और स्वतंत्र व्यापार करके फलों का आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो ऊंचे दर्जे पर फलों का व्यापार करना, जैसे आढ़त वाला काम करना या उसका ठेका लेना, या पूरे के पूरे सट्टी के जो सामान खरीद लेते हैं और उसको अपने ढंग से व्यतीत करते हैं कि हम अपने ढंग से रेट लगा करके इसको वितरित करेंगे, तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा होगा। वहीं पर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो यह लाल चीज़ का कारक होने से सबसे नंबर 1 पर गेहूं का आता है। अगर सूर्य आपका अच्छा है तो गेहूं के व्यापारी बने, गेहूं के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, मसूर के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। यह हो गई कृषि की बात। अगर बगीचे से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो लकड़ियों का कार्य भी उससे आता है, पत्ते से बने हुए चीज़ों का कार्य आता है। अगर जंगल से जुड़े हुए हैं तो जंगल में जैसे पत्तों के कार्य हो गए, वनस्पतियों के कार्य हो गए, या दवा वाले जितने भी वनस्पतियां होती हैं, जड़ी बूटियां भी इसके क्षेत्र में आती हैं, उसमें भी आपको यह लाभ देता है। वहीं पर अगर ठेका का कार्य करना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी ठेके का काम होते हैं, इसको बनाना, इसकी आपूर्ति करना, यह भी आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है। इसमें अगर ठेका लेना चाहें तो किसी को अगर बल्ब का ठेका मिल जाए, ट्यूबलाइट का ठेका मिल जाए, या सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, सबसे अच्छा पैसा देने वाला है, सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ सोलर सिस्टम जो चल रहा है, सोलर सिस्टम में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य जो है अनेक प्रकार के व्यवसाय, अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के नौकरी, अनेक प्रकार के यह जो आपका उद्यम प्रदान करता है, जिसको आप किसी ज्योतिषी के माध्यम से अपनी जन्मपत्री दिखा करके निर्णय करके और उसमें आगे बढ़ें तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार से सूर्य के द्वारा आप यह निर्णय कर लें कि हम कौन सा व्यापार करें जिसमें सफलता मिले, तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। और इसके विपरीत यदि आप करते हैं तो काम तो करेंगे ही, लेकिन उतना आसानी से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको बार बार नीचे गिरना पड़ेगा, व्यवसाय में हानि उठाना पड़ेगा, नौकरी में दिक्कत करना पड़ेगा। इस प्रकार की जानकारी आपको दी। बहुत बहुत धन्यवाद।